मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ और थोड़ी देर ताली बजाएं, नारा लगाएं, लेकिन भाषण के बीच में नहीं। भाषण के बीच में ताली बजाने से कुछ जोश में आ जाते हैं, और जोश में आने से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो अकल पे पर्दा डालते हैं। सब जगह कहता हूँ, या पहली जगह नहीं है, कि होश और बुद्धि ये बहुत ज़रूरी है। इसको पूरी तरह सुरक्षित करके और तब बात सुननी चाहिए, ताकि उस पर हम गौर कर सकें और उसको समझ सकें। जोश में मत आइएगा। इसलिए वो पहली कड़ी हमारे बहुत ही प्रिय श्री अविनाश धर्माधिकारी जी, जो पूर्व IAS भी हैं और चाणक्य मंडल परिवार के संस्थापक हैं, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं वहाँ जाऊँ, इनका काम देखूँ। क्या शानदार काम कर रहे हैं। नहीं, औरों के लिए बजाएं, औरों के लिए खूब बजाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माई होम इंडिया के संस्थापक और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधर जी, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत माई होम इंडिया दिल्ली NCR के अध्यक्ष श्री बलदेव राज सचदेवा जी, आज जिन लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है वो सभी, और यहाँ पर मौजूद सभी देवी और सज्जन। 2017 में भारत सरकार ने दिल्ली की एक रोड, क्या था नाम उसका, भूल गया, डलहौजी रोड था, उसका नाम बदलकर दारा शिकोह रोड किया गया। और हमारे मित्र हैं गुणवंत भाई शाह, बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे मित्र कम हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें मतलब बगैर देखे ही बगैर मिले ही। और वो गुजरात के बहुत ही प्रमुख लेखकों में एक माने जाते। तो मित्र तो तब होते हैं जब हमारा मिलना जुलना हो, मिलना जुलना नहीं था ज़्यादा। जब मुझे गुजरात के मित्रों ने बताया कि भाई आप कभी गुणवंत भाई से मिले हैं, नहीं, आप उनसे ज़रूर मिलिए। उनके हर दूसरे लेख में आपके बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। तब मैं उनसे जाके मिला बड़ौदा, और आज भी बड़ौदा जा रहा हूँ और कल उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो गुणवंत भाई ने माननीय पद्मश्री भी हैं, बहुत बड़े लेखक गुजराती। तो उन्होंने लगातार कई साल तक पत्राचार किया माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और इसके लिए उन्होंने बड़ी जोर से वकालत करी कि दिल्ली में किसी कोई कुछ ऐसा किया जाए दारा शिकोह किया, और ख़ास तौर से किसी रोड का नामकरण किया। और जब वो 2017 में जब फैसला हो गया तो उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। उन्होंने फौरन मुझे फ़ोन किया और कहा कि अरे भाई आपको मेरे साथ रहना है। मैं क्या ज़रूर, तो मैं उस मौके पर भी मौजूद था। आपने जब हमारे केरला के गवर्नर श्री याल्लेकर जी, उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम है और मुझे ज़रूर जाना है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं। हम दारा शिकोह कहते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण है दारा शिकोह, लेकिन भारत में आमतौर से लोग दारा शिकोह ही कहते हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं। और मुझे ये भी याद आया, मैं उस मौके पे मौजूद था जब वो सरकारी कार्यक्रम, उससे 2019 में
हाँ, सितंबर 2000 नहीं, रोड का नामकरण कब हुआ? 17 उस हाँ 2 फरवरी 17। उससे पहले 2009 में मैंने एक लेख लिखा था जो MJ अकबर साहब की पत्रिका में छपा था। उसका शीर्षक था अ प्रिंस हु लॉन्ग टू बी ए फकीर। एक राजकुमार जिसकी अंतर मन की इच्छा थी कि मैं फकीर बन जाऊं, और उसमें जो मैंने लिखा था, इससे कि मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर की स्मृति को भी के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहूंगा। ये डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर का कारनामा है कि आज हम दारा शिकोह को जानते हैं, और आज से इतने साल पहले पहली बार दुनिया ने उपनिषदों के ज्ञान को जाना। जब दारा शिकोह के खिलाफ फतवा लेकर उसका सर कलम किया गया, और उसके सर के अलावा जो शरीर था उसको हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं जिन्होंने उस कब्र को ढूंढा, उसको तो हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। और क्या नाम, कौशिक जी क्या नाम जो कंडक्ट कर रहे हैं, विकास जी ने पूरी बात नहीं बताई। उसने केवल बदबख्त नहीं कहा, उसने उस कटे हुए सर को एक थाली में रखकर उस पर कपड़ा ढककर अपने बाप को जो उसकी कैद में था, बगैर ये बताए कि इस थाली में क्या है। मतलब एक आम आदमी भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे भारी बोझ होता है जब उसे अपने बेटे की अर्थी अपने कंधों पे, जनाजा अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। ये कैसा आदमी था, मतलब मैं नहीं चाहता इतना खराब लफ्ज इस्तेमाल करना, बदबख्त। इससे ज्यादा बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि अपने बड़े भाई का सर काटकर उसको अपने बाप के सामने उसे पेश किया जाए। और इतिहासकारों ने लिखा है कि शाहजहां दहाड़े मार के रोए, चूंकि वो इसके लिए तो तैयार था नहीं कि इसमें थाली में क्या था। मतलब ये कैसा इंसान था। मैं एक और सुनाता हूं कि ये कैसा इंसान था। शाहजहां ने कैद से, नहीं पहले इसे पूरा कर दो। उसके बाद इसने, शाहजहां ने कैद में आगरे में वो जगह चुनी थी अपने रहने के लिए जहां से वो ताजमहल को देख सके। इसके औरंगजेब के हुक्म से दारा शिकोह के सर को ताजमहल के प्रांगण में, सहन में, उस जगह पे दफन किया गया जहां से शाहजहां जब ताजमहल पर नजर डाले तो उसे वो जगह नजर आए। आप जरा गौर कीजिए। इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? आगे पीछे करो। मानवीय बोध आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य चा पशुभिर नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हमारी जीव होने के नाते, वो जीव होने के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो उसी तरह की आवश्यकताएं हर जीव की हैं, चाहे भूख हो, चाहे
प्यास हो, चाहे भय हो, चाहे अपनी नस्ल को बढ़ाने की ख्वाहिश हो, ये जानवरों में और इंसानों में समान है। एक ही चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। हमने बदकिस्मती से धर्म का मतलब लगा लिया, हमने रिलीजन का अनुवाद कर लिया। धर्म रिलीजन का अनुवाद नहीं है। धर्म का मतलब वो पूजा पाठ भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो पूजा पाठ नहीं करता वो भी जरूरी नहीं है कि वो अधार्मिक हो। उसका जो असल मतलब है वो एक कोड ऑफ सिविलाइजेशन है, कोड ऑफ मॉरल, नैतिक आचरण है, जिसमें मानव संवेदना हो, जिसमें दिल में दर्द हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। दुनिया में जो चीज है वो उसकी उपासना कर रही, उसकी इबादत कर रही। उसकी इबादत क्या है? जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है, उस मकसद को वो पूरा करे, उसी को उपासना कहते हैं। जो का धर्म भारत में कल्पना केवल सब, ध्यान रखिए, हम भूल जाते हैं। अभी भी शायद हमारे संचालक महोदय ने दो धर्म शब्द प्रयोग किए। दो धर्म की कल्पना नहीं है भारत में सनातन की धर्म के मामले सनातन की कल्पना है। वो सिद्धांत जो वक्त के साथ नहीं बदलते। अगर इस छत की बिल्डिंग से कोई उतनी ऊंचाई से कोई छलांग लगाता 10,000 पहले तो भी हाथ पैर टूटते, आज लगाएगा तो भी हाथ पैर टूटेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसी के साथ है युग धर्म, काल धर्म, देश धर्म, जो परिवर्तन के साथ सिद्धांत बदले जा सकते या बदलते। और उसी के साथ और भी है स्वधर्म। तो दो नहीं है। स्वधर्मा कर्मा विमुखा कृष्णा कृष्णेति वादिना ते हरे द्वेषना मूढ़ो धर्मार्थ जन्मा तद हरे। कृष्णा कृष्णा ये धर्म नहीं है। अगर आप अपना जो आपका स्वधर्म है, जो आपका वो कर्म होता है, उसको स्व मुझे मेरे ऊपर क्या, मैं बहैसियत बिहार के राज्यपाल के अपने दायित्व का निर्वाह किस तरह कर रहा हूं, वो मेरा स्वधर्म है। तो अगर उसकी मुझे चिंता नहीं है तो मैं चाहे जितनी बड़ी बातें करूं धर्म के नाम पर, वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, सार्थक नहीं होती वो बात। तो हमारे यहाँ तो बहुत आपने बड़ा भी अच्छा जुमला कहा शायद धर्म अधिकारी जी ने कि अभी दारा जिंदा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण जहां युद्ध भूमि में जीतने वाले वास्तविक विजेता नहीं हुआ, वहां जिसका सर कटा उसी को दुनिया ने याद रखा। ऐसी बहुत सी मिसालें। और आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कुछ हद तक हैं लोग जो महामंडित करते हैं औरंगजेब को, लेकिन मैं पिछले में 1900 में स्कूल भी मेरा दिल्ली का ही है, 6 साल की उम्र में आ गया था। लेकिन दिल्ली में 77-78 से हूँ, यहीं रहा हूँ। केरला जाने से पहले मैंने दिल्ली में कभी कोई सभा आयोजित होती हुई नहीं देखी औरंगजेब को याद करने की।
कभी नहीं देखी दिल्ली में क्या आई कुछ होती। हाँ, दारा शिकोह को याद करने के लिए कई सभाओं में तो मैं खुद शरीक हो चुका हूँ। तो और इस देश की खूबी भी, लोग कहते हैं पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोगों की स्मरण शक्ति जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें। लेकिन अगर उन्हें कहीं लगे, मतलब दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत के दो ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इन दोनों में इसको घनीभूत कर दो, इंटेंसिफाई हर इन दीज टू चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट्स। जहाँ कहीं भारतीय मानस को जिस चीज़ में त्याग नजर आता है और जिस चीज़ में सेवा नजर आती है, वो उसको भूलते नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों में अगर वो भाव ना भी हो तो भी उन्हें बड़ी हद तक कृतज्ञता की नज़र से ही देखते रहते हैं। ये भारतीय मानस की खास बात है, जहाँ कहीं भी उन्हें नजर आए। तो एक कितनी देर बोल लिया ऑलरेडी। एक फारसी में कहावत है, तख्त या ताबूत। हमने हिंदी उर्दू में हम कहते हैं तख्त या तख्ता। आप पूरे उस काल का इतिहास पढ़िए, अगर कोई भाग्यवान था अकबर जैसा जिसके बाप के दो बेटे ही नहीं थे तो अलग बात है, एक ही बेटा था। नहीं तो पूरा इतिहास भाइयों के कत्ल से जुड़ा हुआ है। तख्त पे बैठने के लिए, और अगर आप तुर्की का अध्ययन करें तो इनको भी पीछे छोड़ देती है तुर्की की सो कॉल्ड खिलाफत। वहाँ तो बाप अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों को मरवा देता था, और अगर किसी से ज़्यादा प्यार था तो उसको इतनी अफीम खिलाता था कि वो कभी, मतलब जिसको वो अपना जानशीन बानिए, अगर यही घटना तुर्की में हुई होती तो वो शुजा और मुराद और औरंगज़ेब को जंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना एयर अपरेंट जानशीन डिक्लेयर किया था। अगर ये घटना तुर्की में हुई होती तो तीनों को वो इतनी अफीम खिला देते, अगर जिंदा भी रखते, कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहते। पूरा, अब मैं तो तारीख थोड़ा पढ़ने का शौक है, मैं तारीख पढ़ी तो मैंने सर पीट लिया कि ये वो तो इनसे भी ज़्यादा, ये तो भाई भाई को मारता था। वो तो बाप ही अपनी ज़िंदगी में ही बेटों को ख़त्म करवा देता था, ताकि जिस बेटे को उसने अपना जानशीन मुकर्रर किया है उसके लिए कोई ख़तरा पैदा हो, और उनमें से किसी एक से उसे ज़्यादा प्यार होता था तो उसको मरवाता नहीं था, उसको अफीम कादी बनाते थे। तो सर ये तो पूरी बादशाहतों की तो कहानी इसी तरह है, और दुनिया में इसी तरह। यूरोप में तो आपको ये भी मिसालें मिलेंगी जहाँ माँ ने बेटे को नशे का आदी बना दिया। कम उम्र का बेटा था जब बादशाह की मौत हुई, रीजेंट के तौर पे माँ ने शासन संभाला, और उस कम शासन का के प्रति उसका मोह इतना बढ़ गया कि उसने चाहा कि उम्र पूरी होने पर बच्चा दावा न कर सके, इसलिए उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो दावा कर सके। तो ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई शक नहीं है कि रिलीजन के नाम पे, मैं यहाँ शब्द रिलीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं धर्म नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीजन के नाम पे दुनियावी फ़ायदे, दुनियावी इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश है, और इसमें सबसे आगे कोई है
इसके नतीजे में यूरोप में तो एक संघर्ष हुआ। राज्य सत्ता और जो जिसे हम क्लेरिक पावर कहते हैं, जो धर्म के नाम पर जो संस्थाएं बनी हुई थी, उनके जो अगुवा थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ। उसी में ही सेकुलरिज्म आया। यहाँ पे हमारे धर्म अधिकारी जी ने भी सेकुलरिज्म के बारे में बात की। हमारी समस्या ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3-4 साल पहले की बात है, पंच प्रण की बात करी लाल किले के प्राचीर से, और उसमें पहला प्रण जो है वो ये कहा कि अपनी संस्कृति का बोध पैदा कीजिए। बोध पैदा हो जाएगा तो उस पर गर्व की अनुभूति होगी। ये मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि शायद लंबे समय तक विदेशी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोने के बाद हमारी हो सकता है अब चेतन में वो चीज़ें मौजूद हों, लेकिन चैतन्य मानस में हम अपनी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से थोड़ा दूर हो गए। कितनी अच्छी बात अभी कही धर्माधिकारी साहब। हमारी दारा शिकोह को बेशक किसी की सजा नहीं, मुझे कोई दारा शिकोह को नहीं, अकेले दारा शिकोह के जो पीर थे मुल्ला शाह कादरी, जिनके हाथ पे आपने का बैत की, मुल्ला शाह कादरी के खिलाफ उनके विचारों के कारण फतवा जारी हुआ था उनके कत्ल करने का। लेकिन दारा शिकोह चूँकि वो शहजादा था जिसको नामजद कर दिया गया था, उसके असर की वजह से मुल्ला शाह कादरी की जान बची। अगर उस वक्त वो उसको एयर अपरेंट ना घोषणा कर दी गई होती तो मुल्ला शाह कादरी की भी जान बचने वाली नहीं थी। पूरी दुनिया में, अब इसको बदल के कहता हूँ, पूरी दुनिया में लोगों का कि मतलब जो हम अकेली तो संस्कृति नहीं है, दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं। वो संस्कृतियों की पहचान क्या है? वो संस्कृतियां कैसे परिभाषित होती हैं? मैं गोरे रंग का हूं, जो गोरे नहीं हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मैं ये भाषा बोलता हूं, जो ये भाषा नहीं बोलते उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मेरा ये अकीदा है, मेरी ये आस्था है। अभी आपने जिक्र किया, मैं इस तरीके से उपासना करता हूं, इबादत करता हूं। मैं इस महापुरुष को माध्यम मानता हूं अपने मोक्ष का, निर्वाण का, अपनी मग़फ़िरत का। जो इसे नहीं मानते वो चाहे जितने अच्छे काम करें, उन्हें दुनिया में अल्लाह की तरफ से बदला मिल जाएगा अच्छा, पर जब तक वो ये नहीं बोलेंगे या इस तरीके से इबादत नहीं करेंगे या इस तरीके से किसी विशेष व्यक्तित्व को नहीं मानेंगे, उनके उद्धार का कोई संभव ही नहीं। ये दुनिया का तरीका, इस तरह दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई। मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, तभी मेरे अंदर ये जोश भरा जा सकता था कि जिनसे मैं श्रेष्ठ हूं उनके ऊपर मेरी हुकूमत कायम होनी चाहिए। ये जो साम्राज्य बने दुनिया में, अगर ये भावना न पैदा की गई होती तो वो संभव ही नहीं थे साम्राज्य।
दूसरे को के मनोबल को तोड़ा गया और अपना मनोबल, हमारा जो रास्ता है यही दुनिया में सही रास्ता है, और चूंकि ये सही रास्ता है और दूसरे गलत रास्ते पे है, लिहाजा इनके ऊपर हमारा आधिपत्य कायम होना चाहिए। ये दुनिया, पूरी दुनिया का हाल यही था। भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है। मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं, कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस। हम सिर्फ विशेषता जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृतियों की क्या विशेषता है। अगर दुनिया में वो सुप्रीमेसिस्ट श्रेष्ठता का भाव विभिन्न वर्गों को न होता तो 1948 में यूएन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की उद्घोषणा की जरूरत ही नहीं होती। चूंकि हम नहीं मानते थे, इसलिए 2 महायुद्धों के बाद हमारी समझ में आया, मतलब हमारी समझ में मतलब दुनिया की समझ में आया, और उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम विच फ्लो ऑल द ह्यूमन राइट्स। ये कब हुआ? 1948। भारत ने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, और जो धर्माधिकारी साहब कह रहे थे कि केवल मानव में नहीं, पेड़ पौधों में, जीवों, कोई भी जीव हो, पानी के हो, धरती के हो, जब कहा कि इनके अंदर भी आत्मा मौजूद है, ये कब कहा? हजारों साल पहले। शंकराचार्य निकले केरला के गांव से, कालड़ी से, कम उम्र थी। हम सब कहते हैं कि उन्होंने उस समय जब भारत राजनीतिक रूप से टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तब आदि शंकर ने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया, 4 मठ स्थापित कर दिए। सर, बिल्डिंगों से कोई चीज़ स्थापित नहीं होती, विचारों से होती है। आदि शंकर ने ये 4 महावाक्य, 4 वेदों से लेके एक एक महावाक्य, एक एक मठ को दिया। इन महावाक्यों का से क्या सबक मिलता है? इससे मिलता है जो परमात्मा आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वही परमात्मा हर किसी के अंदर विद्यमान है, इंसानों में भी और जानवरों में भी और मछलियों में भी और सब में। इसका अभिप्राय क्या हुआ? मुझे किसी के शोषण का अधिकार नहीं है, मुझे किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का अधिकार नहीं है। भारत अगर सोने की चिड़िया था और दुनिया यहाँ खींच के आ रही थी, तो अगर हमारे पास समृद्धि थी तो शक्ति भी रही होगी। तो हमने कभी किसी पर हमला क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि हम औरों से अच्छे हैं, नहीं, इंसान एक जैसे ही होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सीमित रूप में हमने भी गलतियां की, लेकिन हमने जाके हमला इसलिए नहीं किया कि हमारी संस्कृति हमें इजाज़त नहीं देती। हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि सामने बैठे हुए को अपना विस्तार जानो। अगर आप मेरा विस्तार हैं तो मैं आप पे हमला कैसे कर सकता हूं? हर कोई तुम्हारा अपना, हर कोई आत्मा के बंधन से बंधा हुआ है। श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा वंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना फरा। आदि शंकर कहते हैं कि जो बात हजारों पुस्तकों में लिखी हुई है, मैं तुम्हें आधे एक लाइन में बताता हूं, आधे श्लोक में। वो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। झूठ नहीं कह रहे, मिथ्या में और झूठ में फर्क है। मिथ्या किसे कहते हैं?
जो चीज सामने से नजर आ रही है वो उसकी वास्तविकता नहीं है, या जो वास्तविकता उसकी है वो सामने से नहीं दिखती। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सारी भारतीय एक ही उसमें उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तो ये सारी किताबें एक लाइन में इसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। एतावुपाधि पराजीवा योत्सयो सम्यंग निराशे न परो न जीवा। राज्यम नरेंद्र से भट्ट से खेतका इस तयोर पोहे न भटो न राजा। बड़े से बड़े सत्ता के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और उसके दरबान को एक ही वेशभूषा, एक ही परिधान पहना कर, उनका जो पद नाम है उसको हटा के दोनों को एक साथ खड़ा कर दो और लोगों से पूछो कि गवर्नर कौन है और गवर्नर का वॉचमैन, दरवाजे पर खड़ा हुआ वॉचमैन कौन है, नहीं बता पाएंगे। आपकी वर्दी से पहचाने जाते हैं आप, और वो वर्दी आपने खुद पहनी। और ये अकेले यहाँ तो नहीं है, कहीं मतलब गीता तो उसके ऊपर टीटस है। ये हम तो विद्यार्थी हैं, आप तो विद्वान आदमी हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, वाल्मीकि रामायण, भगवान राम जिस दिन अगले दिन सुबह को जाने वाले हैं जंगल के लिए, रात में लक्ष्मण जी अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्से में अपने पिता को बुरा भला कहने लगते हैं। परिवार के ऊपर ये विपत्ति हमारे पिता के कारण आई। वो सुनते रहते हैं खामोश, और जब इन्होंने गुस्सा पूरा निकाल लिया तो वो एक दो लाइनों में सारी बात खत्म कर देते हैं। दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता नाहम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्येति भन्नित। लक्ष्मण, तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए है कि अब राजसी ठाट बाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, खाना की बजाय जो यहाँ महल का खाना है उसकी बजाय कंदमूल खाने पड़ेंगे। इससे तकलीफ किसको होगी? तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी या तुम्हारी आत्मा को तकलीफ होगी? तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी, और तुम ये समझते हो कि तुम्हारा शरीर, लेकिन वास्तविकता यह है तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ना जायते निर्यते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। उस आत्मा को तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, चाहे कांटों में चलो और चाहे कालीन पे चलो। शरीर को कष्ट होता है, चाहे राजसी खाने खाओ और चाहे कंदमूल, आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता। ये भारत की, जब एक बार ये इस सिद्धांत को हम समझ जाएंगे, इस पाठ को हम पढ़ लेंगे, इसको आत्मसात कर लेंगे, फिर हमें कोई, ये संस्कृति ने इस पे जोर दिया है कि दुनिया में जितनी अनेकता और विविधता आपको नजर आती है ये नैसर्गिक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सबको अपने जैसा बनाऊं, बल्कि मैं विधाता ने जिस तरह जिसकी रचना की है उसको स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, अनेकता का, विविधता का। लेकिन उसके आगे भारतीय संस्कृति कहती है कि स्वीकार करो, सम्मान करो, यहां रुको मत। अपने अंदर वो दृष्टि पैदा करो, वो क्षमता पैदा करो जहां इस विविधता के पीछे छुपी हुई आत्मिक एकता को देख सको। ऐशा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। वो जो है सबका पैदा करना, वो अपनी सारी मखलूक, सारी प्रजा उसके दिल के अंदर विराजमान है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह जो है यही परमात्मा का मंदिर है।
हर किसी की, मेरे विचार मिलते हो ना मिलते हो, पृष्ठभूमि भिन्न हो, लेकिन हर किसी के अंदर मुझे आत्मा के रूप में, उसके दिल में बैठा हुआ आत्मा के रूप में जो परमात्मा है उसको देखना पड़ेगा। दुनिया में सब पता नहीं कितनी क्रिएशन की थ्योरीज, एक जो डोमिनेंट थ्योरी सेमिटिक रिलीजन्स, वो क्या है कि परमात्मा ने फैसला किया, मुझे, वहां भी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है अपना डिप्टी, मतलब जो मेरे डिप्टी कौन होता है? सोवियत पार्लियामेंट में एमपी को डिप्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो लोगों के बिहाफ पे, तो ये प्रभु के बिहाफ पे काम करे, तो उसको कहा गया वाइस रीजेंट। लेकिन मैं कुम्हार हूं, मैंने बर्तन बनाए, कुम्हार अलग है और कुम्हार की रचना अलग है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये चीज बनाऊं। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? सो कामा यता बहुश्याम प्रजा ये ती। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं पैदा करूं, तो क्या कहा? मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मतलब एक चीज है कि मैंने एक चीज बनाई, और एक चीज है कि जिस चीज को वो मैं पैदा कर रहा हूं वो मैं बहुरूप हो जाऊं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना जागी हो या ना जागी हो, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु का वो बहुरूप का हिस्सा है जिसमें उसने अपने आप को प्रकट किया है। तो अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं, परमात्मा इंसान की किसी रूप में, इंसान का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदल कर। हम में से हर एक, तो ये बता, इससे आगे तो कोई चीज तो, हाँ वो मैं कह रहा था कि दुनिया ने क्या कहा? मानव प्रतिष्ठा। और भारत ने क्या कहा? मानव की दिव्यता। तो दिव्यता में प्रतिष्ठा तो खुद ब खुद आ गई। मैं तो आपको एक है कि मैं मानता हूं कि आप इंसान की हैसियत से सम्मान के अधिकारी हैं, और मैं कह रहा हूं कि आप इंसान की हैसियत से आपके अंदर दिव्यता मौजूद है। मैं आपको प्रणाम कर, अभी भी धर्माधिकारी जिनका मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, वो कभी यार तुम अपने जैसे इंसान के सामने झुकते हो? उसने कहा भैया मैं इस आदमी के सामने नहीं झुकता, इसके अंदर जो दिव्यता है उसे मेरे अंदर की दिव्यता पहचान के उस दिव्यता के सामने मैं सर झुकाता हूँ। ये दिव्यता हमें कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकती, ये संस्कृति हमें कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि मैं अपने आप को किसी दूसरे से श्रेष्ठ समझूं। ये हमें कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि हम दूसरे को अपने उद्देश्यों के लिए उसका शोषण करें। हमें ये इजाजत नहीं देती कि हम किसी को भी दबाने की सोचें। ये समझ में आ गया था दारा शिकोह को। अगर ये समझ में आ गया तो जिन सिद्धांतों पे वो हुकूमत चल रही थी वो हुकूमत बाकी, अगर दारा शिकोह बादशाह बन जाता तो वो हुकूमत बाकी रह पाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब दारा शिकोह उस हुकूमत के रहने के लिए खतरा बन गया तो फिर दारा शिकोह को कैसे जिंदा रहने देते? अकेला औरंगजेब जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा उतना ही जिम्मेदार उस वक्त का तंत्र है। आप जरा मनसबदारों की जो सूची है उसको पढ़िए, इसलिए कि मेरे तो निहित स्वार्थ थे ना कि ये बादशाहत ऐसे ही चलती रहे। ये बादशाहत अगर ऐसे चलेगी
तो मेरे हितों का भी, मेरे स्वार्थों को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। दारा शिकोह उस तंत्र के लिए खतरा बन गया था क्योंकि उसकी समझ में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, टाइम इतना नहीं है, नहीं मैं वो शायर भी था बहुत अच्छा, और उसकी शायरी फारसी में, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उपनिषदों के एक जगह उसका है, मैंने उसे देखा कि ये तो बिल्कुल वो एक है, मनसा एवा इदम, एक उपनिषद का श्लोक, मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। मतलब आप अपनी जो आपकी जो इंद्रियां हैं, खास तौर से जो आपकी बुद्धि है, उसका अगर अंतर्दृष्टि विकसित कीजिए उसके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि ये जो विभिन्नता हमें इस हॉल में बैठे हुए लोगों में नजर आ रही है, ये केवल प्रत्यक्ष है, ये वास्तविक नहीं है, एपरेंट है, इट इज नॉट रियल। और फिर अगली लाइन में कमाल की बात कहते हैं, का मृत्यो स मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। यहाँ किसी का रंग थोड़ा गोरा होगा, उससे कम होगा, कोई एक भाषा बोलता होगा, कोई दूसरी भाषा, तो श्लोक की अगली पंक्ति कहती है कि जो इन अनेकताओं को या विभिन्नताओं को वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, अर्थात उसे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। इतना सख्त हमारा दृष्टिकोण है। हर एक की अभिलाषा क्या है? मुझे मुक्ति मिले। उनका मुक्ति संभव, जब तक तुम अभेद दृष्टि अपने अंदर पैदा नहीं करते, अद्वैत दृष्टि पैदा नहीं करते, तब तक मोक्ष मिलेगा ही नहीं। कोई भी हो, सबके प्रति समभाव, ये भाव मैं कह रहा हूं हमारे अंदर इतिहास की में बहुत सारी प्रभाव हैं जो काम करते हैं। हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, मेरा मान। गुलामी केवल ये नहीं है कि उन्होंने हमें हमसे टैक्स ज़्यादा लिए, हमसे कुछ किया, मानसिक तौर पे दबा दिया, हम दब गए। आखिर कोई तो वजह ही होगी, कुछ तो इनके अंदर श्रेष्ठता होगी। जो ये 250 आदमी आए और जिधर को निकले वो राज अपना स्थापित कर दिया। हमारा मनोबल कमज़ोर हो गया, और जब हम इस दृष्टि से देखने लगे तो हमें अपनी चीज़ कम मूल्य की नज़र आने लगी। लेकिन आज हमें पता हो या ना हो, दुनिया भारत को, मैं ये इस वक्त अगर आप YouTube पे जाइए, अमेरिकन्स इंक्लूडिंग ओबामा, जैक मा, चाइनीज़ जिसको बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन उसको विद्वान ज़्यादा मानते हैं और बिजनेसमैन कम मानते हैं। डेविड एटनबरो, क्रिस्टियान अमानपुर, क्या तारीफें भारत, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत जिन विपत्तियों से निकल के आया है, जितनी विषम परिस्थितियों का भारत ने सामना किया है, उसके अंदर एक सहन शक्ति पैदा हो गई है, रेजिलियंस पैदा हो गई है। ये संभव नहीं है कि अब दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी भारत को हरा सके। और उसमें मुख्य बात क्या कहते हैं? मुख्य बात कहते हैं कि तुम्हारी जड़ें भौतिकता में मूलित हैं, तुम्हारी सारी सोच जो है वो भौतिकता में मूलित है। भारत की भौतिकता भी आध्यात्म में मूलित है, इसलिए तुम नहीं हरा पाओगे। तो अपनी उस संस्कृति का बोध पैदा कीजिए, और ये ध्यान रखिए, पहले विचार होता है, उस विचार का प्रचार आप तभी कर सकते हैं जब वो विचार आपका आचार बन जाए। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।